वाराणसी पुलिस साइबर सेल और थाना चेतगंज की टीम ने एक फर्जी सिम गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम अजय मौर्य है, जो दूसरे के नाम पे फर्जी सिम एक्टिवेट कर महंगे दामों में बेचता था। ये सिम दिल्ली समेत कई राज्यों में साइबर अपराधियों को भेजे जाते थे और ठगी में इस्तेमाल होते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 117 सिम, 4 मोबाइल और 3000 से ज्यादा नकद बरामद किया। आरोपी पर पहले से भी कई केस दर्ज है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने बताया कि आरोपी का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई साइबर अपराधियों पर बड़ी सख्ती मानी जा रही है। किस तरीके का इतिहास रहा है? देखिए, डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन के अनुसार साइबर अपराध और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक लगातार निरंतर अभियान चल रहा है, जिसमें सीपी महोदय के निर्देशन में डीसीपी अपराध और एडीसीपी साइबर अपराध महिला के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें एक डीएससी डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि जियो और वोडाफोन कंपनी से ये एम्प्लॉय था, डीएससी था, उसका ये पकड़ा गया है, जिसमें ये पीओएस मशीन्स के थ्रू लोगों को गुमराह करके, लोगों को बता कर कि नेटवर्क जाम है, नेटवर्क सर्वर नहीं काम कर रहा है, उससे ये सिम को प्री एक्टिवेट कर देता था। और ये जो इलीगल गतिविधियां हैं उनमें जैसे साइबर अपराध हो गया या अन्य तरह के अपराधों में इस सिम को उसको बेचा करता था। ये कैसे लोगों को अपने झांसे में लेते थे? कम पढ़े लिखे लोगों को या फिर किसी को भी ले लेते थे? और इससे किस तरीके का अपराध किया जा सकता था? जी, ज़्यादातर ये लोग कम पढ़े लिखे को ये बताते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर आपका EKYC नहीं हुआ है तो DKYC करा लीजिए। उसी का गुमराह करते हुए ये एक और सिम जनरेट कर लेते थे उन्हीं की ID से। और मैं बताना चाहूँगा कि इन सिमों से जो भी नाना तरह के प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जैसे साइबर अपराध हो गया, ये महज ही चाहे 1000 रुपये या 1500 रुपये के प्रॉफिट सिम बेचते हो, लेकिन इनसे करोड़ों का साइबर स्कैम किया जाता है। सर, तो सिम पर ही OTP भी आता है और इससे अकाउंट भी खोलते हैं, तो क्या इसका भी लिंकअप कुछ निकल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जो हम म्यूल अकाउंट्स का जो आपने टर्म सुना होगा, जो फर्जी अकाउंट्स होते हैं, उनमें इन सिम्स का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर हम ओनर तक पहुँचे तो वो ओनर किसी और का निकले। जो यूज़ कर रहा है वो उसकी डिटेल्स नहीं आती, बल्कि जिसके नाम पर सिम जारी हुआ होता है, हम लोग वो बेचारा फंस जाता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि जो किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसने कितने टोटल सिम है और इन सिमों से क्या अपराध हुए हैं अभी तक? देखिए, पिछले 1 साल में इसने करीब 1500 से ज़्यादा सिमों को बेचा है ऐसे प्री एक्टिवेट करते हुए, और जो हमें बरामद हुए 177 सिम इससे बरामद हुए हैं, जिसमें से 6 प्री एक्टिवेटेड थे। सर, आप लोगों ने बताया कि ये सिम जो था साइबर अपराधियों के पास बस से और कुरियर से जाता था। जी, तो उसको भी सर्च करें कि किस एड्रेस पे जाता था और क्या? जी बिल्कुल, जो पूछताछ में जो विवरण मिल रहा है, हम लोग सारी चेन को बस्ट करना चाह रहे हैं। जितने भी आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे हम इनको सबको पकड़ेंगे। तो कुरियर वालों को भी आप लोग बिल्कुल, कुरियर वाले अगर हैं इसमें शामिल तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा, जो आज ये व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके खिलाफ लालपुर में भी एक मुकदमा कल लिखा गया था। ये उसी नेटवर्क का पार्ट है और इस गैंग का जो भी है, हम आगे तक इसको पूरा कार्रवाई करेंगे खिलाफ। लोग कैसे सतर्क हैं? जगह जगह स्टार लगा के सिम बेचे जाते हैं, तो उस पर किस तरह अंकुश लगाया जाएगा? किस तरह लोगों को? जी देखिए, जैसे इनका मोडस ऑपरेंडी है, EKYC का DKYC करवा ले, तो DKYC अब कंपनियों ने मना कर दिया, तो DKYC मत करिए, डॉक्यूमेंट KYC उसको ना करिए, EKYC पे ही ध्यान दीजिए। और जब भी एक आपसे कभी कहे कि नेटवर्क इशू आ गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, उस समय सतर्क रहे और प्लीज़ इनसे चेक करवा लीजिए, जो भी इनकी ऐप होती है, कि क्या कोई वो इशू हुआ है या नहीं हुआ से। तो क्या ये भी बाहर रोड पर लगा करके स्टॉल लगा करके सिम बेचा? जी बिल्कुल, ये भी कैनोपी लगा के, इनके पास ई-टॉप सिम होता है, जिसके द्वारा ये रिटेल में भी ये सिम को जारी कर सकते हैं। कितने लोग पकड़े गए? जी, अभी एक आदमी पकड़ा गया है और इनसे लीड मिलके हम 1-2 आदमी को और चिन्हित करके उन्हें भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। टोटल कितने हुए? ये मूलतः चकिया चंदौली का निवासी है, लेकिन यहाँ पे सामने घाट में रह के ये अपना जो DSC की सर्विस करता था। अब तक टोटल कितने हो गए इस केस में? अभी कल 4 जैसे गिरफ्तार हुए, आज 1 हुआ है और एक आदमी को वांछित भी किया गया, तो टोटल हम लोगों ने 6 लोगों को अब तक जद में ले लिया है। और मैं आपके द्वारा माध्यम से जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जितने भी POS एजेंट्स हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस इसमें एक्टिवली परस्यू कर रही है, तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड की गतिविधियों में ना शामिल रहें, नहीं तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के गोलगड्डा तिराहे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना जैतपुरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच में पता चला कि मृतक लगभग 70 वर्ष का था और भीख मांगने का कार्य करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राहुल गांधी की संपर्क यात्रा में पूर्व विधायक रामचंद्र यादव भी अपने काफिले के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामचंद्र यादव ने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावटी कामों में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा जनता के बीच नई ऊर्जा पैदा कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। इस मौके पे उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ देखने को मिली। आज पूरे बिहार में प्रतिपक्ष, देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा एक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य आप लोग का क्या है? देखिए, यात्रा करने का यह मुख्य उद्देश्य है कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरा में है, वोट तंत्र खतरा में है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, मेस्तरानी के कोख से भी वोट के बल पर जो है राजा पैदा हो सकता है, वही गरीब दलित शोषित पीड़ित और अल्पसंख्यक के वोटों को काटने का मोदी और जो है आपको योगी मोदी और चुनाव आयोग के मिली भगत से, आरएसएस और बीजेपी के मिली भगत से वह वोट काटा जा रहा है, उस व्यवस्था को काटा जा रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान का अधिकार दिया था, उस अधिकार को, उस मत के अधिकार को, जिस मत के बल पर, जिस वोट के बल पर देश के अंदर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनती है, उस व्यवस्था को गरीब गुरबा के हक और अधिकार को छीना जा रहा है, वोट से वंचित किया जा रहा है। और अपरोक्ष रूप में मैं समझता हूं कि अपरोक्ष रूप में एनआरसी ला करके ये अल्पसंख्यक और दलित पिछड़े को जो है वोट से वंचित करके देश में रहते हुए देश के नागरिक नहीं होने देने की जो साजिश है, इसी सवाल को लेकर के प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा जननायक राहुल गांधी जी और हमारे नेता युवा हृदय सम्राट जननायक पप्पू यादव जी, यहाँ विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन के सभी नेता यह संकल्प लिए हैं कि जब तक वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम मानेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, मगर वोट के अधिकार को जाने नहीं देंगे। इसी सवाल को लेकर के आज कैमूर जिला से हजारों के संख्या में हम सब निकले हैं और निकल करके हजारों के संख्या में स्वरा हवाई अड्डा में जा करके चट्टानी एकता के तरह आपको स्वरा हवाई अड्डा शेरशाह सूरी के धरती, रोहितास के धरती से यह शंखनाद होगा, वोट तंत्र चलेगा, वोट के लूट नहीं चलेगी, वोट लुटेरा का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तूने ईवीएम के माध्यम से वोट का डकैती किया, तुमने अब संविधान संशोधन करके एक तरीका से चुनाव आयोग के द्वारा वोट के डकैती कर रहे हो, गरीब गुरबा को वोट से वंचित कर रहे हो। आज जो है वोट से नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हो, कल हमको लाल कार्ड से नाम काट दोगे, विधवा पेंशन से नाम काट दोगे, वृद्धा पेंशन से नाम काट दोगे। जब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो उस गरीब गुरबा को सारी व्यवस्था, देश की सारी व्यवस्था से वंचित करने की यह साजिश चल रही है। इसी साजिश का मुंह तोड़ जवाब आपको माननीय निर्वाचन आयोग, आपका जो मिली भगत है, चुनाव आयोग और बीजेपी चोर चोर मौसेरा भाई का जो रोल अदा कर रहा है, इसी के मुंह तोड़ जवाब देने हेतु हम सब इकट्ठा होकर के रोहितास और सिरसा के धरती से यह शंखनाद करने जा रहे हैं कि यह देश के अंदर हिटलर शाही नहीं चलेगी, और हिटलर शाही नहीं चली तो चुनाव आयोग और मोदी शाही नहीं चलेगी। इसी सवाल को लेकर के हम सब निकल रहे हैं। आपका नाम सर? रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक भभुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रसड़ा के अध्यापक भवन में आज भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार और खास अतिथि मऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय थे। कार्यक्रम का संयोजन खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने किया और अध्यक्षता दुर्गा प्रसाद सिंह ने की। कंपोजिट विद्यालय रसड़ा की पुष्पा शर्मा ने रंगोली बनाई, जबकि संचालन डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी ने किया। इस मौके पर कई अध्यापक और अध्यापिकाएं मौजूद रहीं और सभी अतिथियों को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मैं वेद प्रकाश राय, संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से। आज सर आप रसड़ा में आए हैं,
ये स्वागत समारोह चल रहा है, तो आज के स्वागत समारोह के विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। रसड़ा में आपके जनपद के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही प्रतिभाशाली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और हमारे अनुज श्री मनीष जी सिंह के अनुरोध पर और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ का जो अध्यापकगण हैं, प्रधानाचार्य हैं, इन सबका प्रेम और इनके मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई और यहाँ के लोगों की जो तैयारी है और शिक्षा के प्रति जो इनके मन में जागरूकता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती भी है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और उनका उपदेश था गीता में कर्मयोग का। तो यहाँ आकर के इन बच्चों की प्रतिभा और यहाँ का जो स्टाफ है उसकी कार्यकुशलता और शिक्षा के प्रति इनकी जो सतत रूप से एक अच्छा माहौल और सरकार की नीतियों के उचित क्रियान्वयन के प्रति शिक्षा के उनकी जो जागरूकता है वह मुझे देखने का अवसर मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी सरकार की भी नीति है कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, बाकी सब मकबूल बनाया जाएगा और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। तो हम शिक्षा के प्रति हमारी सरकार और हमारी जितने भी जो हमारे अधिकारी हैं फील्ड के और जो हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी लोग उपस्थित हैं, ये एसआरजी लोग हैं, एआरपी लोग हैं, सभी लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और एक शैक्षणिक माहौल जो क्रिएट करना है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की, हमारे अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री दीपक कुमार साहब की, उन सब की नीतियों के उचित क्रियान्वयन को फील्ड स्तर पर, जमीनी स्तर पर उतारने की जो कोशिश है वो यहाँ हमें देखने को मिली है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी और यहाँ जितने उपस्थित अधिकारीगण हैं कि इसी तरह से सरकार की नीतियों का उचित क्रियान्वयन करें, तभी देश एक शैक्षणिक माहौल और एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। सर, ऐसा क्या किया जाए जो विद्यालय बंद हुए हैं, मर्ज हुए, उसको चालू किया जाए फिर से? ये भ्रम है, कोई विद्यालय बंद नहीं हुआ है। हमारे विद्यालय जो थे वो आज भी हैं, वहाँ बाल वाटिका के रूप में, वहाँ और शैक्षणिक कार्यक्रमों के रूप में लगातार वहाँ बने हुए हैं। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बीएसए साहब भी उपस्थित हैं। किसी भी विद्यालय को बंद करने की सरकार की कभी कोई योजना नहीं है, बल्कि जो हमें स्कूल कोई रिक्त भी हुआ है तो वहाँ पर हम प्री प्राइमरी और वहाँ और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, हम वहाँ उसको स्थापित कर रहे हैं और उसे तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो सर, संख्या बढ़ नहीं पा रही, क्या कारण है? इस दिशा में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार के जो निपुण कार्यक्रम क्या ऐसा किया जाए जिससे नहीं वो होगा, जो धीरे धीरे प्रयास हो रहा है और प्रयास यह सतत रूप से फलीभूत भी होगा। आपको दिखेगा बहुत जल्द कि संख्या में कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। यह सरकार की नीति है कि हम हर घर में जो है जो भी बच्चे हैं वो सब विद्यालय तक जाएं। इसके लिए हमारा पूरा महकमा, हमारा पूरा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो रसड़ा आए हैं सर, रसड़ा बेसिक शिक्षा में कुछ आपके तरफ से सौगात भी मिलने वाली है? बेसिक शिक्षा में ये मैं आपसे पूरी तरह से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारे बीएसए साहब या यहाँ के अधिकारीगण हमें बताएंगे, जो भी हो सकेगा सरकार की जो भी उपलब्धियों में हम जो भी कर सकेंगे उसको करने के लिए हम तैयार हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। हम आप सबसे यह उम्मीद भी रखते हैं और ये आशा भी रखते हैं कि अगर जो भी आपके मन में ये भाव हो कि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमें कुछ चाहिए तो हम उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जी, धन्यवाद। बलिया के रसला में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के नेतृत्व में चीनी मिल चलाओ और किसान बचाओ पदयात्रा निकाली गई। यात्रा फेफना होते हुए कल बलिया कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस पदयात्रा में सैकड़ों लोग शामिल रहेंगे। प्रमुख रूप से त्रिलोकी सिंह, गीता शरण सिंह, सबूल सिंह, पूर्व प्रधान राहुल तिवारी समेत समाज सेवी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। किसानों के हितों की मांग को लेकर आंदोलन जोर पकड़ रहा है। जोगी जी को चिट्ठी देने कलेक्टर के द्वारा। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? आज ही दे देंगे कि कैसे क्या है सर? आज चल रहे हैं, फेफना रुकेंगे, गोकुल मैरिज हॉल में यात्रा रुकेगी। कल सुबह फिर 8:30 बजे से चलेगी। इसके पीछे आप दस्तखत करवाए थे तो कितने लाख दस्तखत करवा कर? 1 लाख क्रॉस हो गया है। अभी गिना नहीं गया है, 2 लाख का लक्ष्य है, लेकिन 1 लाख पार हो गया तो 2 लाख बढ़ा दिया। आज के क्या क्या मांगे हैं? थोड़ा जो पत्रक है उसके हमारे पास गन्ना मिल सबसे प्राथमिकता की मांग है। गन्ना मिल चलाई जाए। रोज कल कारखाने देश में लग रहे हैं। अब बलिया में एक ही उद्योग था और वो भी उद्योग बंद है, गन्ना मिल।
ये बागियों का जिला है, न इससे अरे लागा पीटे आकार कर। अभी कितने दिन से सर आप दस्तखत करवा रहे हैं, उसके बाद कुछ सुनवाई हुआ है, कुछ आश्वासन मिला है सरकार मुझे से? कुछ नहीं पता, मुझे डायरेक्ट कोई आश्वासन नहीं दिया है। मेरा काम है जनता को जगाना, और जनता को जगाऊंगा तब तक जगाऊंगा जब तक कि मिल दौड़ने न लगे। तो क्या उम्मीद है कि 6 महीना तो हो गया सर, कुछ अब 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया सर, अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। इतना पदयात्रा निकले, अगर नहीं सुना जाता है तो क्या उस करेंगे फिर सर? आगे कार्यक्रम बढ़ता रहेगा, जब तक चलेगी नहीं। अंतिम कार्यक्रम उसी दिन बंद होगा जिस दिन इसका घोषणा होगा। चीनी मिल का ये सुनिए, आप लोग यहाँ के जन्मीन पत्रकार हैं। इस 5-7 वर्ष के भीतर यहाँ के जितनी मशीनें थी सब उखाड़ कर घोसी लेकर चले गए हैं सर। यहाँ का न कोई पत्रकार रोका, न जनप्रतिनिधि रोका। क्यों? सारी मशीनें जा चुकी हैं। क्यों जा चुकी हैं? कोई रोका नहीं। आज हम लोग जगा दिए तो मुंह बा करके मिल चाहते हैं। नहीं सर, पिछले देख रहे हैं कि जब से आप शुरू किए उसके बाद सदन में भी उठाया गया चालू कराने को लेकर। वो तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इंटरसिटी चलवा दिया तो लोग गार्ड को माला पहनाने तक आ गए और उसको ड्राइवर को भी माला पहनाने लगे लोग। उस पर 3 साल लड़े थे, 7 बार जेल गए थे। चल गई कि नहीं? मैं गया छोड़े किसी को माला पहना। जी धन्यवाद सर। वाराणसी के तेलियाबाग स्थित सरदार पटेल स्मारक पर शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए बैठक शुरू। इस बैठक में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली और सोनभद्र के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सम्मानित से डॉक्टर जितेंद्र सिंह पटेल को शिक्षक क्षेत्र और सुनील कुमार सिंह को स्नातक क्षेत्र का प्रत्याशी चुना गया। नेताओं ने कहा कि डॉक्टर पटेल लंबे समय से शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहे और संगठन को मजबूत किया। वही दोनों प्रत्याशियों ने वादा किया कि वे पुरानी पेंशन बहाल, बेरोजगार को भत्ता, संविदा और तर्क शिक्षकों को नियमित करने और कैशलेस इलाज जैसी सुविधाएं के लिए काम करेगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष। आज प्रदेश का समिति संगठन के जो 8 जिले के जो संगठन के अध्यक्ष जिला मंत्री हैं, उन्होंने आज हम लोगों को आगामी विधानसभा परिषद का जो चुनाव प्रत्याशी घोषित किए हैं सर्वसम्मत से, और सुशील जी को स्नातक का, हमें शिक्षक का। क्या होगा प्रमुख आप लोग का लेके जाएंगे शिक्षकों के बीच में? समस्या की बताएंगे कि लगातार सरकार द्वारा हम लोग का उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न में पुरानी पेंशन चली गई, चिकित्सीय सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नया रोज प्रयोगशाला बन गया है विद्यालय, और कई प्राथमिक विद्यालय को तोड़ने का प्रयास, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रताड़ित करने का प्रयास। सब जगह से सरकार जो है सुविधाएं, अपना सुविधाएं 40% वेतन बढ़ा देती है, हमारा सुविधाओं का हनन करती है। इसके लिए लड़ाई सड़क से सदन तक ले क्या इस पर भी आप विरोध करेंगे? जैसे जो 40 साल पढ़ करके वो नौकरी करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको 40 साल पढ़ करके नहीं, उनको पेंशन मिल रहा है। हाँ भाई, 40 साल पढ़ के नहीं, किसी न किसी विभाग में अगर नौकरी करते हैं उनको पेंशन जरूरी है। हम सबकी मांग इसलिए नहीं कर सकते कि करोड़ों लोग नहीं नौकरी करते हैं, तो उनका कौन आधार बनाएंगे उनको नौकरी कर। हमको जो सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे विधविहीन जो भी करते हैं, विधविहीन के लिए उचित मानदेय, सेवा सुरक्षा प्रदान हो। मदरसा के लिए जो नियुक्ति हो रही है उनकी पारदर्शिता हो। माध्यमिक और राजकीय विद्यालय, हमारा राजकीय विद्यालय चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। सरकार एक बार विधानसभा में चले जाते हैं लोग तो उनको 3 पेंशन 2 बार गए, अगर चले गए लोकसभा में, विधान परिषद विधानसभा में, तो हर चीज़ का वो पेंशन पाते हैं और हमारे कर्मचारी नहीं पाते हैं। इसकी लड़ाई हमारी प्रमुख प्राथमिकता पर ली जाएगी।